दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने बचपन में कुछ ऐसा अनुभव किया था जो आज भी उसे परेशान करता है। ये व्यक्ति अपना असली नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि जो बातें वो बताने जा रहा है वे इतनी निजी और डरावनी हैं कि उसने आज तक किसी से साझा नहीं की हैं। आज उसकी उम्र 34 साल है। वो दिल्ली में रहता है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन जब वो 8-9 साल का था, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उन दिनों वे लोग इलाहाबाद में रहते थे, जो अब प्रयागराज बन चुका है। उसके पापा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए वे एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे। कॉलोनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 150 से 200 घर होंगे। उन्हीं घरों में एक पति पत्नी रहते थे। वो अंकल उसके पापा के विभाग में ही काम करते थे। पता नहीं वो किस राज्य के थे, शायद पंजाबी थे या बंगाली, उसे ठीक से पता नहीं, क्योंकि उस समय उसकी समझ उतनी नहीं थी। लेकिन इतना मालूम था कि वो इस जगह के लोकल नहीं थे। उन अंकल की जो पत्नी थी, उनका नाम संध्या था। सब उन्हें संध्या आंटी कह के बुलाते थे। संयोग की बात थी कि संध्या आंटी का घर उनके घर के ठीक बगल में था। दिन में जब उसकी मम्मी और आसपास की लेडीज मिलकर बातें करती थीं, तो वो अक्सर उन्हें संध्या आंटी के बारे में बात करते हुए सुनता था। पता नहीं क्यों कॉलोनी की ज्यादातर औरतें संध्या आंटी को पसंद नहीं करती थीं। उसने कई बार उन औरतों को ये बात करते सुना था कि संध्या टोने टोट के करती है। उसे इसका मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात साफ थी कि संध्या आंटी दिखने में बहुत सुंदर थीं। वो छोटा था, लेकिन बड़े लड़कों के साथ खेला करता था और बड़े लड़के भी अक्सर उनकी खूबसूरती की बात करते थे। उसे भी इतना समझ आता था कि वो बहुत सुंदर थीं। लेकिन संध्या आंटी को एक बीमारी थी, दौरे पड़ने की बीमारी। मतलब मिर्गी वाले दौरे नहीं, बल्कि एक अजीब तरह के दौरे। वो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन अचानक से बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगती थीं। जैसे कई बार जब वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो वो अचानक बीच में आ जाती और उनसे बैट छीनने लगती, कहती मैं भी खेलूंगी। बड़े लड़के उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते और उनकी आवाज भी बदल जाती थी। एक बार वो खेल रहे थे तो वो अचानक नाइट ड्रेस पहनकर ग्राउंड में आ गईं और कहने लगीं मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खिलाओ। उनकी आवाज किसी आदमी जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी। कई बार वो लोगों पर पत्थर फेंकने लगती। बड़े लड़के उन्हें शांत करने के बहाने उनके साथ छेड़खानी करते। फिर उनके पति आकर उन्हें घर ले जाते। 1-1.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। कई बार कॉलोनी की औरतें संध्या आंटी के घर के बाहर आकर शोर मचाती, उन्हें गालियां देती, बोलती तू ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। असल में होता यूं था कि लोगों के घरों के बाहर कई बार उड़द की दाल पड़ी होती थी, टोने टोटके के साथ। बहुत से लोगों के घर के बाहर ऐसा हुआ था। लोग बताते थे कि ये सब संध्या ही करती है। इसीलिए जब भी किसी के घर के बाहर ऐसा होता तो वे लोग उससे लड़ने आ जाते, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती थी। उसके पति से भी लोग शिकायत करते। उसे समझ नहीं आता था कि वे लोग संध्या आंटी से क्यों लड़ते हैं। उसे तो वो इतनी अच्छी लगती थी। इस बीच वो भी बड़ा हो रहा था। अब वो 10-11 साल का हो चुका था। कई बार सर्दियों के दिनों में उसकी मम्मी और आंटियां वगैरह धूप सेकने के लिए घर के पीछे की तरफ बैठ जाती थीं, तो सामने वाले घर से संध्या आंटी उसे देखकर मुस्कुराती और उसे अपने पास बुलाने का इशारा करती, लेकिन वो उनके घर नहीं जाता था। इसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा कि जब भी वो स्कूल से लौटता तो संध्या आंटी उसे बहुत अजीब तरीके से देखती। गुस्से से नहीं प्यार से, बस ध्यान से, जैसे उसे देखकर उनके दिमाग में कोई कैलकुलेशन चल रही हो। धीरे धीरे उसे संध्या आंटी के सपने आने लगे। लेकिन सपनों से पहले एक और बात बतानी है। उसे नहीं पता था कि ये उसका वहम था या कुछ और, लेकिन उसके साथ ऐसा होता था कि रात में उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती थी। ये कहानी यहीं रुकती है, लेकिन इसमें छुपे हुए रहस्य अभी भी बाकी हैं। क्या वाकई संध्या आंटी कुछ अजीब करती थीं, या फिर ये सब एक बच्चे की कल्पना थी? इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, और कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। बचपन की वो रातें आज भी मुझे याद हैं, जब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर होती थी। मैं सिर्फ 8 साल का था, लेकिन हमारे घर में जो कुछ हो रहा था वो किसी भी बच्चे के लिए सामान्य नहीं था। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे पर खटखटाहट जो हमेशा 3 बार होती थी, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हमारे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। कुंडी एकदम साफ आवाज के साथ खुलती थी, जैसे कोई बहुत आराम से हैंडल दबा रहा हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहता और डर से कांपता रहता। मेरे पूरे शरीर में कपकपी होती थी और पसीना छूटता रहता। मम्मी पापा को बताता तो वो कहते कि ये सब मेरा वहम है,
लेकिन मैं जानता था कि ये सच था। हर रात वही सपना आता था, एक औरत जिसे सब संध्या आंटी कहते थे। वो सपने में बिना कपड़ों के दिखती थी और मुझसे अजीब बातें करती थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन साफ होती थी, जैसे वो मेरे कान में सीधे बोल रही हो। मैं डर के मारे चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मेरा गला एकदम सूख जाता था। एक रात की बात है, करीब 2 बजे के आसपास पापा अचानक से उठे और खिड़की की तरफ देखने लगे। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था और उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने भी देखा तो मेरी सांस रुक गई। खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल पर दीवार पर कोई औरत रेंग रही थी, बिल्कुल छिपकली की तरह। उसके बाल लंबे थे और बिखरे हुए थे और वो हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं अंधेरे में। पापा ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और कर्टन भी खींच दिया, लेकिन अगली सुबह उन्हें तेज बुखार आ गया। उनका टेम्परेचर 104 डिग्री तक चला गया था। डॉक्टर आए लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। 3 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठ सके। कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। पापा इलेक्ट्रिक रॉड से कुछ काम कर रहे थे, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा वायर कनेक्शन ठीक कर रहे थे, तो अचानक से आग लग गई। उन्हें करंट लगा और वो बेहोश हो गए। मम्मी की चीख से पूरा घर हिल गया था। पड़ोसी दौड़े आए और हॉस्पिटल ले गए। सबको लगा कि ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि पापा बहुत एक्सपीरियंस थे इलेक्ट्रिकल वर्क में। नानी कहती थीं कि संध्या आंटी जादू टोना करती है और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। संध्या आंटी हमारी कॉलोनी में ही रहती थी, बिल्डिंग नंबर 12 में। वो एक अजीब औरत थी जो हमेशा काले कपड़े पहनती थी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और जब वो किसी को देखती थी तो लगता था जैसे वो आपकी आत्मा में झांक रही हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। सबसे डरानी बात ये थी कि वो हमेशा पुलिस को कॉल करने की धमकी देती रहती थी। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो कुछ भी कर सकती है। कॉलोनी में एक मर्डर भी हुआ था जिसका कनेक्शन संध्या आंटी से था। शर्मा अंकल जो हमारे पास ही रहते थे, वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे। पुलिस ने कहा था कि यह एक्सीडेंट था, लेकिन सब जानते थे कि कुछ दिन पहले शर्मा अंकल का संध्या आंटी से झगड़ा हुआ था। उन्होंने उससे कुछ कहा था उसकी बदबू के बारे में, जो उसे पसंद नहीं आया था। अगले ही दिन वो मर गए। कोई भी इसे कोइंसिडेंस नहीं मानता था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि उस रात उन्होंने संध्या आंटी को बिल्डिंग के बाहर घूमते देखा था। हमारे घर में अजीब चीजें बढ़ती जा रही थीं। रात को बर्तन गिरने की आवाज आती, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती रहती और कभी कभी तो लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं स्कूल जाने से भी डरने लगा था, क्योंकि संध्या आंटी का घर रास्ते में पड़ता था। जब भी मैं उसके घर के सामने से गुजरता, वो खिड़की से मुझे देखती रहती थी। उसकी नजरें मेरा पीछा करती रहती थीं जब तक मैं कॉर्नर मोड़ नहीं लेता था। मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे। वो पंडित जी को बुलाए, हवन करवाया, गंगा जल छिड़काया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमारी जिंदगी एक नाइटमेयर बन गई थी। मैं रात को सोने से डरता था और दिन में भी हमेशा डरा रहता था। मेरे मार्क्स स्कूल में गिरने लगे थे और मैं बहुत वीक हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पापा का ट्रांसफर हो गया। हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। जिस दिन हमने वो घर छोड़ा, मुझे लगा जैसे एक बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। नए शहर में जाकर सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो अजीब सपने आने बंद हो गए, रात को अजीब आवाजें नहीं आती थीं और मैं फिर से पीसफुली सो सकता था। आज भी मैं सोचता हूं कि संध्या आंटी क्यों हमारे साथ ऐसा करती थी। क्या वो सच में विच थी या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम थी उसकी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, वो एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का सबसे डरावना टाइम था और मैं खुशकिस्मत हूं कि हम वहां से निकल आए।